चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था हमने। ट्रिग्नोमेट्री की बात करना शुरू कर रहे थे हम। आज थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट रूल हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वो था ASTC। ASTC रूल। ASTC रूल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल फिजिक्स में नहीं मैथ्स में भी। ASTC रूल का मीनिंग और उसका एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। तो ASTC रूल हमें क्या करने में हेल्प करता है? व्हाट डज ASTC रूल हेल्प्स अस? साइन। किसका साइन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी टर्म है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पता करने में हमको हेल्प करता है ASTC रूल। पॉजिटिव कब होगा ये हम याद रखते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पे पॉजिटिव होगा ये याद रखते हैं। तो उसके अलावा जो बचे वो नेगेटिव हो जाएंगे। हम तीन के बारे में बात कर रहे हैं मेजरली। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, साइन, कॉस और टैन। बाकी तीनों इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन, कॉस और टैन। तो रूल है ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉस वहां नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन और टैन वहां नेगेटिव होते हैं। ये बातें हुई थी बेटा लास्ट लेक्चर में, याद है? तो आज और इनकी मदद से फिर हमने थोड़ी बहुत बड़े एंगल्स अदर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट उनकी भी वैल्यूज निकालना सीखा था। जैसे 120 डिग्री के साइन की वैल्यू, 120 डिग्री के कॉस की वैल्यू, 120 डिग्री के टैन की वैल्यू, या 135 डिग्री के साइन कॉस टैन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स की, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स की, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं बेटा, ऑब्वियसली ASTC रूल उसमें यूज होगा, बट आज हम सीखने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो एंगल होता है, इनपुट क्या होता है उनका? कोई एंगल इनपुट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। जैसे साइन के अंदर क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है? एंगल। या कभी कभी रेडियन में बात करेंगे हम। 30 डिग्री कितने रेडियन होता है बेटा बताइए मुझे? π/6। π/6 रेडियन होता है 30 डिग्री। 45 डिग्री कितने रेडियन होता है? इतना, π/4। 60 डिग्री π/3। 90 डिग्री π/2। 120 डिग्री 2π/3। 135 डिग्री 3π/4। दिमाग में कैलकुलेशन करिए। 135 इज 45 का ट्रिपल। 135 क्या होता है? 45 का ट्रिपल। 45 होता है π/4, तो 135 क्या हो जाएगा बेटा? 3π/4। 150 डिग्री 5π/6। अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए इसमें। 150 डिग्री, 150 को 30 का 5 टाइम्स इमेजिन करेंगे ना। 150 डिग्री को क्या सोचेंगे? 35 इज 150। 30 खुद होता है π/6, तो 150 डिग्री क्या हो जाएगा? 5π/6। 180 डिग्री पाई, ऐसे करके फिर और पता लगा सकते हैं हम, बट इतने तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए बेटा। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। पूरे सर्कल में कितने रेडियन? 2π। और डिग्री कितने? 360 डिग्री। पूरे सर्कल के एंगल की अगर बात करेंगे हम,
तो आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें एएसटीसी रूल तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूलों को, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले, जो कि पूरी लिस्ट वगैरह भी बनी होगी नोट्स में, उन फॉर्मूलों को कैसे हैंडल करना है। क्या वो सारे फॉर्मूले हमें रट्टा मारने हैं? नहीं, सारे फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने हैं। एक तरीका बताया जाएगा बेटा, उस तरीके को ध्यान से सीखेंगे तो आपको उतने सारे फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे। तो वो तरीका आज हम सीखने जा रहे हैं। तो जो तरीका हम सीखने जा रहे हैं वो है कि जो एंगल हमें दिया होगा, बहुत बार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा एंगल दिया होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट का हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो सकता है, या कभी कभी घूम के पूरा चक्कर काट के भी एंगल हो सकता है। पूरा चक्कर काट के एंगल मतलब भाई ये एक चक्कर होता है 360 डिग्री का, अगर मैं एक चक्कर काट लूं और फिर और आगे बढ़ जाऊं तो 360 से भी बड़ा एंगल हो सकता है। हाँ, घूम के मैं वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन एंगल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। एंगल की वैल्यू जरूरी नहीं है ना 0 से 90 के बीच ही हो। एंगल की वैल्यू 180, 90 से 180 के बीच भी हो सकती है, 180 से 270 के बीच भी, 270 से 360 डिग्री, और 360 से भी बड़ा हो सकता है, हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे अगर हमें बड़े एंगल दिए हों या कभी कभी नेगेटिव एंगल्स दिए हों तो हम उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या एंगल के साथ कोई स्टैंडर्ड एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हो। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं? जैसे पाई, पाई रेडियन 180 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, 90 डिग्री भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, 270 डिग्री भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, या 2 पाई रेडियन 360 डिग्री भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, या 3 पाई रेडियन, या 10 पाई रेडियन। पाई के मल्टीपल्स, पाई के मल्टीपल्स स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे, या पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल्स तो वापस पाई के मल्टीपल्स हो जाएंगे, जैसे पाई बाय 2 इंटू 2 पाई हो गया, पाई बाय 2 इंटू 4 2 पाई हो गया। बट पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स जैसे 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। तो मेरे दो टाइप के स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे बेटा बहुत बार, एक होंगे पाई के मल्टीपल्स और एक होंगे पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल। ठीक है, इनके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है मेरे एंगल का। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जैसे साइन ऑफ थीटा प्लस अ स्टैंडर्ड एंगल है, उस स्टैंडर्ड एंगल को मैं गायब करना चाहता हूं, मैं केवल थीटा की टर्म में लाना चाहता हूं। समझ रहे हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहां? हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो एंगल है, अगर वो एनी एंगल प्लस अ स्टैंडर्ड एंगल या एनी एंगल माइनस अ स्टैंडर्ड एंगल है, तो मैं उस स्टैंडर्ड एंगल को गायब करने वाला हूं। तो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो टेक्निक कुछ ऐसी है कि एएसटीसी रूल से हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन पता करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा वो पता करेंगे, और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। 2 स्टेप में प्रोसेस है, 2 स्टेप में प्रोसेस है। पहला स्टेप है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन पता करना, और दूसरा स्टेप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा या अपने सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा। मतलब क्या होता है सिस्टर फंक्शन का, जरा समझें। साइन, साइन का सिस्टर फंक्शन है कॉस, और कॉस का सिस्टर फंक्शन है साइन। ये एक दूसरे के सिस्टर फंक्शन है। साइन का टैन नहीं है या टैन का साइन नहीं है, साइन का सिस्टर फंक्शन क्या है? कॉस, और कॉस का सिस्टर फंक्शन है साइन। टैन का सिस्टर फंक्शन होता है कॉट,
और कॉट का सिस्टर फंक्शन होता है tan। और अगर कभी कोसेक या सेक में डील करना पड़े तो कोसेक का सिस्टर फंक्शन होगा सेक और सेक का सिस्टर फंक्शन होगा, बस इतना ध्यान रखना है कौन किसका सिस्टर फंक्शन है। क्या है सिस्टर फंक्शन वो हम सीखेंगे अभी। ये एक दूसरे के सिस्टर फंक्शंस हैं। साइन का क्या है सिस्टर फंक्शन? कॉस। कॉस का क्या है? साइन। टैन का क्या है? कॉट। कॉट का क्या है? टैन। कोसेक का क्या है? सेक। और सेक का क्या है? कोसेक। याद रहेगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसको याद रखना। साइन कॉस आपस में सिस्टर फंक्शन है, टैन कॉट आपस में सिस्टर फंक्शन है और सेक कोसेक आपस में सिस्टर फंक्शन है। तो 2 स्टेप प्रोसेस है बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है एएसटीसी रूल का। पहला स्टेप में हम पॉजिटिव या नेगेटिव जज करेंगे और कैसे जज करेंगे वो सीखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एएसटीसी रूल। और दूसरा स्टेप होगा कि मेरा फंक्शन सेम रहेगा या सिस्टर में चेंज होगा, ये डिसाइड करना हमारा दूसरा स्टेप है। कभी सेम रहेगा, सेम रहेगा मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, या कभी ऐसा होगा कि सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा। सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा मतलब साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। अगर कॉस होगा तो कॉस बदल जाएगा साइन में, और टैन होगा तो बदल जाएगा कॉट में, और कॉट होगा तो बदल जाएगा टैन में, या सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो बार बार ये 2 स्टेप दिमाग में बैठाने बेटा हमको, और पहला स्टेप पहले करना है, दूसरा स्टेप बाद में करना है, उल्टा नहीं करेंगे। पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिसाइड करेंगे और उसके बाद सिस्टर फंक्शन में चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है ये डिसाइड करेंगे। शुरू करें। तो कब सिस्टर फंक्शन में चेंज होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कब नहीं होता है? तो अगर एक्स एक्सिस के एंगल से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो सिस्टर फंक्शन में चेंज नहीं होता है, सेम रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा। लेकिन अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वाई एक्सिस के एंगल से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो इट विल चेंज टू सिस्टर फंक्शन। मतलब क्या है इस बात का? एक्स एक्सिस के एंगल कौन कौन से हैं भाई? एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं 0 डिग्री या 0 रेडियन, पाई रेडियन या 180 डिग्री, 2 पाई पूरा घूम के आ गए, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, 3 पाई, 2 पाई और पाई, 3 पाई। पाई में ज्यादा बात करेंगे हम, रेडियंस में ज्यादा बात करेंगे। डिग्रीज यूजुअली फिर नंबर बड़े होते जाते हैं ना, इसलिए डिग्रीज में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादातर बात हम रेडियन में करेंगे। अगला 4 पाई, अगला 5 पाई, अगला 6 पाई, अगला 7 पाई, और ऐसे चलता जाएगा। देख रहे हैं क्या? ये एक्स एक्सिस के एंगल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें पैटर्न को तो एन पाई, एन इज अ नंबर इंटीजर। एक्स एक्सिस के सारे एंगल्स का जनरल ट्रेंड अगर आप देखें 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो दे आर एन पाई वेर एन इज अ इंटीजर। वाई एक्सिस के एंगल्स कौन से होते हैं?
वाई एक्सेस के एंगल्स π/2, π/2, फिर ये वाला, ये π/2 है तो ये उससे डबल ट्रिपल है, तो कितना 3π/2, π/2, 3π/2, ये पूरा भाई 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, ये वाला 7π/2, 5π/2 से आगे 6π/2, 7π/2, देख रहे हैं? तो ऐसे करके चलते जाएंगे। अगर पैटर्न देखें तो आप जनरल बता सकते हैं वाई एक्सिस के एंगल कौन कौन से हैं जनरल एन की टर्म्स में? n π/2, ध्यान से सोचिए, क्या n π/2 वाई एक्सिस के एंगल्स हैं? एन की जगह नंबर रख के देखिए अलग अलग। हाँ हाँ, तो π/2 इंटू ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 2n+1 से। n अगर कोई भी इंटीजर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। रख के देखिए बेटा, 2n+1 सोचिए, n को 0 रखा तो 1 मिला, n को 1 रखा तो 3 मिला, n को 2 रखा तो 5, n को 3 रखा तो 7। तो इसका जनरल क्या हो जाएगा बेटा? 2n+1, 2n+1 π/2। तो रूल ये है, फिर से बार बार 2 स्टेप दोहराने वाले हैं हम। पहला होगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिसाइड करना, और दूसरा होगा ये डिसाइड करना कि सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा। कब चेंज होगा सिस्टर फंक्शन में? अगर वाई एक्सिस के एंगल से एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो। और कब सेम रहने वाला है? जब एक्स एक्सिस के एंगल से एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे, ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे, तो आप ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे। तो जैसे पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ थीटा प्लस 2n π, साइन ऑफ थीटा प्लस 2n π। तो 2n π, जैसे n की जगह 1 रखूंगा तो 2π, 2 रखूंगा तो 4π, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर किसी एंगल में, जैसे ये एंगल है थीटा, इमेजिन करिए थीटा कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, अगर उसमें 2n π ऐड कर दिया, जैसे 2π ऐड कर दिया, तो आपको एक पूरा चक्कर काटना पड़ेगा और वापस वहीं पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? अगर आपने 4π ऐड कर दिया तो आप 2π 2π, 4π ऐड करके भी वहीं पहुंचेंगे, 6π ऐड करेंगे तो भी वहीं पहुंचेंगे, 8π ऐड करेंगे तो भी वहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब आप जब 2π मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप उसी एंगल पे पहुंच जाएंगे जिससे स्टार्ट किया था। तो साइन 2n π प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो 2n π को आप एक तरीके से हटा सकते हैं, और यही बात कॉस और टैन के लिए भी बोली जा सकती है। भाई आप कॉस 2n π प्लस थीटा है, तो आप 2n π घूम गए, वापस वहीं पहुंच गए थीटा पे ही, तो cos 2n π प्लस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, tan 2n π प्लस थीटा इज ऑल्सो tan थीटा। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम रहने वाली है। समझे पहली बात? बट पाई का या π/2 के मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पे चीजें बदलेंगी।
पाई के इवन मल्टीपल्स पे सेम रहने वाली है। तो पाई के, अब पाई से एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा में से पाई को हटाना है मुझे केवल थीटा की टर्म में लाना है। समझ रहे हैं? तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा? तो ध्यान से सीखेंगे बेटा। इमेजिन करिए ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मुझे पता करना है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। जीरो से शुरुआत करेंगे, पाई मतलब यहां पहुंच गए, माइनस थीटा। थीटा को आप बार बार इमेजिन करेंगे एक एंगल जो कि एक्यूट है, जैसे 10 डिग्री या 20 डिग्री या 30 डिग्री। तो पाई, जीरो से स्टार्ट किया, पाई पहुंच गए, माइनस थीटा। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है बेटा? सेकंड में प्रेजेंट। सेकंड में प्रेजेंट है। अगर पाई प्लस थीटा हो जाता तो तब थर्ड में पहुंच जाते, बट अभी फिलहाल किस में प्रेजेंट है? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एएसटीसी रूल, इसलिए पॉजिटिव। पहली चीज डिसाइड हो गई। दूसरी चीज, सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? तो एक्स एक्सिस के एंगल से एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सिस्टर फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा एंड थीटा। अगला साइन पाई प्लस थीटा, यहां से शुरुआत की हमने। ये मैं अभी बना रहा हूं, बट धीरे धीरे दिमाग में इमेजिन कर लेना आपको। पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया बेटा? मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन साइन कैसा होता है? पॉजिटिव है नेगेटिव? एएसटीसी रूल। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन वहां नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आया। अब सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? एक्स एक्सिस के एंगल से एडिशन हो रहा है, तो सेम रहेगा, चेंज होगा? सेम रहेगा। अगला साइन 2 पाई माइनस थीटा, सीखेंगे बेटा ध्यान से। 2 पाई का मतलब पूरा एक चक्कर काट लिया, माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब आगे नहीं बढ़े, पीछे आ गए। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए बेटा? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। ये समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है बेटा? ध्यान से सीखिए, ये केवल अभी के लिए नहीं, पूरे 2 साल आपके साथ चलने वाला है बेटा। और फिजिक्स से ज्यादा तो मैथ्स में चलेगा, फिजिक्स से भी ज्यादा मैथ्स में यूज होगा। फिजिक्स में तो कभी कभी यूज होगा, बट मैथ्स में तो लगातार ही यूज होता रहेगा, इसलिए ध्यान से सीखिए इस चीज को। नेक्स्ट, कॉस पाई माइनस थीटा, कुछ रट्टा नहीं मारना है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने। रट्टा मारने वाले कुछ टाइम के बाद आएंगे, बट इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको सीखना है पूरा प्रॉपरली कि कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं प्लस या माइनस, और कैसे डिसाइड कर रहे हैं सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा। बढ़े आगे। अगला है ये वाला, यहीं पर बना रहा हूं इसका डायग्राम। पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ
पाई माइनस थीटा। बार बार थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इमेजिन करेंगे बेटा, वैसे जरूरी नहीं है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो, थीटा कुछ भी हो, फॉर्मूला वैलिड है, बट हम अपनी सहूलियत के लिए थीटा को क्या इमेजिन करेंगे बार बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, बट फॉर्मूला हर थीटा के लिए वैलिड है, ठीक है। बट हम, ताकि गलती ना हो हमसे, तो हम थीटा को क्या बार बार इमेजिन करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। हाँ भाई, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा क्या, नहीं, एक्स एक्सिस के एंगल से सबट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और क्या सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। अगला कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और क्या सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा, नहीं, एक्स एक्सिस के एंगल से एडिशन सबट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट tan tan ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड। सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस साइन आया, क्या सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा, tan का tan ही रहेगा। tan पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव साइन आया। क्या सेम रहेगा या सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट tan 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, और सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा, समझे अभी तक, आगे बढ़े। अब इस बार किससे एडिशन सबट्रैक्शन होने वाला है, वाई एक्सिस वाले एंगल से एडिशन सबट्रैक्शन होने वाला है। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचने वाला हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब अगला कि सेम रहेगा, सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा, सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा, इस बार होगा, क्यों भाई, क्योंकि वाई एक्सिस के एंगल से एडिशन हो रहा है, एक्स हमारी अच्छी एक्सिस है, जब एक्स एक्सिस से एडिशन सबट्रैक्शन हो रहा है तब चेंज नहीं हो रहा है, वाई घटिया एक्सिस है, तो वाई से जब एडिशन सबट्रैक्शन हो रहा है तब चेंज हो रहा है, तो कॉस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच गया मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, और सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा नहीं होगा, होगा। बढ़े आगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, और क्या सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा, हाँ, कॉस का सिस्टर फंक्शन साइन।
cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिस्टम फंक्शन में चेंज होगा क्या? हाँ, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस के एंगल से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, क्या सिस्टम फंक्शन में चेंज होगा? हाँ, tan का सिस्टम फंक्शन और tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ऑल आर पॉजिटिव, क्या सिस्टम फंक्शन में चेंज होगा? अगला नेगेटिव एंगल्स, सिंपल है, फिर से वही, अगर एंगल कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, केवल एंगल के सामने नेगेटिव साइन लग गया है, जैसे साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो थीटा को फिर से आप इमेजिन करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बार बार, तो माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा उल्टा मूव करना जीरो से। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप? मतलब जीरो से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, फोर्थ में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, और सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसे ही रट्टा मार लेंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट कभी भी कंफ्यूजन हो तो बेसिक्स पे वापस आइए। अगला कॉस ऑफ माइनस थीटा, फिर से माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा यहां, और सेम रहेगा या सिस्टर फंक्शन में चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा, कॉस का कॉस, समझे क्या? तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट बेटा? प्लस कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन इज नेगेटिव और फंक्शन सेम रहेगा, तो टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। तीनों याद रख लेंगे बेटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। बट बेसिक वही है, जो दो स्टेप की प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिक वही है। तो यही इसी टाइप के और भी ये करे हुए हैं इस टेबल में, और फॉर्मूले इस टाइप के लिखे हुए हैं। अगर आप ये टू स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो कोई भी फॉर्मूला आप अपने आप निकाल सकते हैं जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो एक्स या वाई एक्सिस के एंगल से। तो ये तो कर चुके हम ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, ये भी कर चुके। ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, इसका इमेजिनेशन करिए। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, बहुत बार वो केवल पाई भी लिख सकता है, 180 डिग्री लिखे या पाई लिखे एक ही बात है। पाई लिख रहा होगा तो रेडियन में लिख रहा है वो, और 180 लिख रहा है तो वो डिग्री में लिख रहा है ना। तो इमेजिन करें, ये बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा बेटा बाद में आपको, चलो इमेजिन करने के लिए ड्रॉ करवा रहा हूं अभी। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड। और साइन की बात करनी है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, नेगेटिव साइन आएगा नहीं आएगा? इस बार हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, कॉस इज नेगेटिव, सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज
माइनस कॉस थीटा, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, नेगेटिव साइन आएगा नहीं आएगा? आएगा। और सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, रहेगा ना। तो माइनस tan थीटा, ठीक है। ये वाला देखें, 270 से एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें 270 वाले को, तो सब्ट्रैक्शन है एंगल का 270 से, तो 270 डिग्री ये होता है ना। मुझे पता लगाना है साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में हूं मैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा, वाई एक्सिस के एंगल से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। व्हाट इज साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा। दिमाग में प्रोसेस अगर देखें तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है, फिर सिस्टर फंक्शन होगा या सेम होगा। कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में हम, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? होगा। तो कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगला tan ऑफ 270 माइनस थीटा, प्लस या माइनस? प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, tan इज पॉजिटिव, सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा सेम रहेगा? चेंज होगा। तो tan ऑफ 270 माइनस थीटा इज cos थीटा। समझे क्या? याला देख चुके हैं, याला 270 प्लस हो रहा है इस बार थीटा के, 270 प्लस थीटा हो रहा है बेटा। ये हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूं मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन या सेम? सिस्टर फंक्शन। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव? कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सिस्टर फंक्शन या सेम? सिस्टर फंक्शन। तो कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा इज साइन थीटा, प्लस साइन थीटा बोल दें या साइन थीटा बोल दें, एक ही बात है। tan ऑफ 270 प्लस थीटा नेगेटिव, tan या कॉट? कॉट। तो tan ऑफ 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ये देख चुके, ये वाला देख लेते हैं। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हूं बेटा मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताना शुरू करिए। कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव? पहले नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन या सेम? सेम। तो साइन थीटा। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या? कॉस, सेम ही रहेगा, एक्स एक्सिस के एंगल से सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो प्लस कॉस थीटा। एंड tan ऑफ 360 माइनस थीटा नेगेटिव tan थीटा। समझे क्या? ये तो हो गए थे। कुछ और करेंगे इनके अलावा। बताइए मुझे, जो अभी सिखाया बेटा उसके बेसिस पे ही पूछ रहा हूं। साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, बोलना शुरू करिए। साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 5 पाई बाई 2 का मतलब हुआ 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। 5 पाई बाई 2 का मतलब हुआ 2 पाई प्लस पाई बाई 2। 2 पाई तो हटा ही दीजिए,
टू पाई, जब भी पाई का इवन मल्टीपल आएगा उसको हटा सकता हूं मैं, तो पाई बाई टू माइनस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में हम अभी भी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बताइए बेटा, प्लस या माइनस? प्लस। सिस्टर फंक्शन या सेम? सिस्टर फंक्शन, क्योंकि वाई एक्सिस का एंगल है पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, उससे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो सिस्टर फंक्शन में चेंज होता है। बताइए, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। अरे थ्री पाई में से टू पाई तो हटा ही दीजिए ना, बचा केवल पाई। पाई के इवन मल्टीपल्स को हटा सकता हूं मैं सीधे सीधे बिना किसी दिक्कत के। तो साइन ऑफ कॉस ऑफ थ्री पाई माइनस थीटा, टू पाई पाई, टू पाई को तो हटा ही सकता हूं, पाई माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? tan ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, देखें जरा। tan ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, हाँ बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे। माइनस पाई प्लस थीटा, नहीं क्या? नेगेटिव साइन इस सेंस में मूव करना होता है हमको, पॉजिटिव में इस सेंस में मूव करना होता है। कौन से क्वाड्रेंट में हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। tan नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव ना, प्लस tan थीटा। ज्यादा हो गया? हाँ, साइन ऑफ 11 पाई प्लस थीटा, करेंगे नहीं बड़े एंगल से। सिंपली 11 पाई में से कितने पाई को तो आप हटा ही सकते हैं, 10 पाई को हटा सकते हैं, बचा केवल पाई। बचा केवल पाई ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई को हटा सकते हैं बेटा आप। इवन पाई ऑफ मल्टीपल से, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो रहा हो, आप उसको हटा सकते हैं। 11 पाई में से 10 पाई हटा दिया, बचा केवल पाई। कौन से क्वाड्रेंट में हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन या सेम? सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस के एंगल से एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉस ऑफ फिफ्टीन पाई बाई टू माइनस थीटा। डरेंगे नहीं बेटा, बड़े एंगल से डरेंगे नहीं। सबसे पहले जितना बड़ा एंगल, तो टू पाई उसके नजदीक जो भी मल्टीपल आ रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो 12/2, 12/2 6, तो 12 कम कर दिया इसमें से, बचा 3। 2 पाई के मल्टीपल को हटा दीजिए ना, तो 15 को क्या पढ़ सकता हूं मैं? 12 प्लस 3। क्यों पढ़ रहा हूं 12 प्लस 3? 12/2 इज 6, 6 पाई को हटा सकता हूं मैं, तो बचा कितना बेटा? 3। तो cos 3 पाई/2 माइनस थीटा। अब इमेजिन करिए 3 पाई/2 माइनस थीटा, 3 पाई/2 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में हम?
कौन से क्वाड्रेंट में है? नहीं हो रहा अभी भी मैजिक। अरे 3π/2 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में हम? अभी भी दिमाग में इमेजिन नहीं कर पा रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। सिस्टर फंक्शन या सेम? सिस्टर फंक्शन विच इज साइन। अभी भी रूल बैठा नहीं है दिमाग में अच्छे से। tan ऑफ माइनस 11π/2 प्लस थीटा। -8 को अलग कर लीजिए तो बचा -3। या फिर और अच्छा करना है तो आप -11 को पढ़ लीजिए -12 + 1। -12 क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि 12/2 विल बी 6 -6। नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, जैसे ही इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया। आप -6π को भी गायब कर सकते हैं, आप +6π को भी गायब कर सकते हैं। तो क्या पढ़ूं बेटा? -11 को, -11 को क्या पढ़ूं? -12 + 1। नहीं समझे? -12 + 1, -12 गायब हो जाएगा तो बचेगा केवल क्या? +1। तो अब क्या हो गया? tan π/2 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया मैं? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव और सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा। क्या क्या हो गया बेटा? ये दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। बेटा जब एंगल, बड़ा एंगल को ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, तो क्या ट्रिक अपनानी है कि किसी तरीके से उससे 2π का मल्टीपल अलग कर देते हैं, तो जो बचेगा वो हमारा फिर एंगल हो जाएगा। 2π के एंगल्स को आप गायब कर सकते हैं बेटा। नहीं समझे? ये भी हो गया था ना लास्ट लेक्चर में, हो गया था ये लास्ट लेक्चर में। करें कुछ और प्रैक्टिस? हो पाएगा? साइन ऑफ 201π प्लस थीटा। डरेंगे नहीं, ठीक है? बड़े एंगल से डरेंगे नहीं। 201π प्लस थीटा किसको गायब कर दूं? 200 को गायब कर देता हूं। मतलब 201 को मैं पढ़ लूंगा 200 + 1। 200 को गायब कर सकता हूं क्योंकि वो इवन मल्टीपल है पाई का। तो बचा क्या? केवल 1। क्या हो गया बेटा? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। साइन थीटा कॉस थीटा? साइन थीटा। डर लग रहा है अभी भी? बड़े एंगल से, बड़े एंगल्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन से डर लग रहा है? कॉस माइनस ऑफ 155 पाई माइनस थीटा। ठीक है? सबसे पहली बात, इसको गायब कर दूं, -154 को गायब कर सकता हूं, तो बचेगा केवल क्या? -1। या फिर और अच्छा, आप -155 को पढ़ लीजिए, -156 + 1। तो किसको गायब कर दूं? -156 को। तो क्या बचेगा फिर? +1।
दोनों से सेम आंसर आएगा। अब ये हो गया पाई माइनस थीटा। अब इमेजिन करिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेम या सिस्टर? सेम। tan ऑफ 305/2 पाई प्लस थीटा। डर लग रहा है? डर लग रहा है? 305/2। तो सबसे नजदीक का ऐसा नंबर सोचिए पहले जो 2 पाई के मल्टीपल को जनरेट कर सके। तो वो है, नहीं 306, इससे बड़ा है ना। 306 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 304 ना। हाँ 304 है। 304 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 152। 152 इवन नंबर हो गया, तो इसको पढ़ लूंगा मैं 304 प्लस 1। उसमें 304 गायब हो जाएगा ना, बचा केवल पाई/2। पाई/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। बोलिए बेटा। माइनस प्लस माइनस, कितना माइनस? tan या कॉट? कॉट। सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा। इतनी जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी हमको, बट मैथ्स में पड़ती है इतनी। मैथ्स में बड़े बड़े एंगल्स भी आएंगे। फिजिक्स में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, कभी कभी आ गया तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, उससे बड़े एंगल्स नहीं आएंगे। मतलब 0 से 360 के बीच के एंगल आएंगे। लेकिन मैथ्स में बड़े बड़े एंगल भी आ सकते हैं। कितने बड़े एंगल्स भी आ सकते हैं। हाँ भाई, हो गया ये क्लियर? क्या सीखा हमने कि एक्स या वाई एक्सिस के एंगल्स के साथ अगर कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हमको कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब केवल थीटा की टर्म में लेकर आना, ताकि पाई का जो भी होगा मल्टीपल वो गायब हो जाना चाहिए। 2 स्टेप की प्रोसेस सीखी बेटा हमने। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला ये फॉर्मूले हैं हमारे सामने लिखे हुए, इनका डेरिवेशन नहीं करवा रहा बेटा मैं अभी। डेरिवेशन इनका डिटेल में करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब डिटेल में डेरिवेशन होगा इनका। फिलहाल के लिए मैं केवल ये फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं आपको और रट्टा मार के याद करने। बट रट्टा मारने में हेल्प करेंगे आपकी, रट्टा मारने में हेल्प करेंगे एक ट्रिक की मदद से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं और उनमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन होने लगता है बहुत बार। तो पहला फॉर्मूला है दो एंगल्स के एडिशन के फॉर्मूले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर दो एंगल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो हमें सिंगल सिंगल एंगल की टर्म में कन्वर्ट करना है उसको। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वहीं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी तो पढ़ रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन जब एप्लीकेशन पे आएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, कब साइन कॉस है कब कॉस साइन, कब कॉस कॉस है कब साइन साइन है। और आखिरी सब्ट्रैक्शन एडिशन का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी विच इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। तो इनको याद रखने में आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे ट्रिक। और केवल फिजिक्स में ही नहीं, मैथ्स में भी ये फॉर्मूले बहुत बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको थोड़ा भी, कि कब प्लस है कब माइनस है, कब कॉस साइन है कब साइन कॉस है, कब कॉस कॉस है कब
साइन साइन है। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि कॉस है हमारा विलन, कॉस है हमारा विलन और साइन है हमारा हीरो। साइन हमारा हीरो है, भाई कोई भी मूवी में हीरो और विलन होते हैं ना, तो साइन हमारा क्या है, हीरो है, और कॉस हमारा है विलन। अब हीरो कैसे काम करता है, हीरो करता है सही काम ना, करेक्ट काम करता है, सीधे काम करता है। वहीं विलन कैसे काम करता है, उल्टे काम करता है, गलत काम करता है। तो विलन करेगा उल्टे काम और हीरो करेगा सीधे काम। क्या मतलब है उल्टे काम करने का और क्या मतलब है सीधे काम करने का? तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन हमारा हीरो है, ठीक है, दोनों एंगल्स के बीच प्लस आया है, तो यहां भी प्लस ही आएगा। साइन ऑफ ए माइनस बी, दोनों एंगल्स के बीच माइनस आया है, तो यहां भी माइनस ही आएगा। साइन हमारा हीरो है, सीधे काम करेगा, जो है वही रहने देगा, प्लस को प्लस माइनस को माइनस। वही कॉस हमारा क्या है, विलन, कॉस उल्टे काम करेगा, जब प्लस आया तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस, और जब माइनस आया तो प्लस। और तीसरी चीज, तो इससे रिलेटेड तीसरी बात कि हीरो क्या करता है, हीरो मिला के रखता है ना लोगों को, और विलन क्या करता है, अलग अलग कर देता है लोगों को, सेपरेट कर देता है। वहीं हीरो क्या काम करता है, मिला के रखता है अलग अलग लोगों को, जोड़ के रखता है। वहीं विलन क्या काम करता है, अलग अलग कर देता है। तो विलन कर देगा अलग अलग, और हीरो मिला के रखेगा, मिला के रखेगा। किन को मिला के रखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मिला के रखेगा, और विलन वाला उनको अलग अलग कर देगा। तो साइन और कॉस को मिला के रख रहा है, या कॉस और साइन को मिला के रख रहा है, साइन और कॉस को मिला के रख रहा है, कॉस और साइन को मिला के रख रहा है। वहीं कॉस हमारा विलन है, कॉस के साथ मिल गया, साइन के साथ मिल गया, अलग अलग कर दिया उसने कॉस को, साइन। वहीं यहां भी कॉस अलग अलग हो गए, साइन अलग अलग हो गए। तो ये आपको कंफ्यूजन अवॉइड करने में हेल्प करेगा बेटा। नहीं करना है ऐसे तो रट्टा ही मार लीजिए, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस विलन है ना हमारा, उल्टे काम कर रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है, एंड फंक्शंस को मिलके नहीं रहने दे रहा, फंक्शंस को अलग अलग कर दे रहा है। कॉस मतलब कॉस के साथ ही रह रहा है, साइन के साथ ही रह रहा है। वहीं साइन में क्या हो रहा था, साइन के साथ कॉस मिल जा रहा था, कॉस के साथ साइन मिल जा रहा था। समझ रहे हैं क्या? तो ये एडिशन वाले फॉर्मूले, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले एंगल्स। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कैसे याद रखता हूं मैं इस फॉर्मूले को, tan के न्यूमरेटर में होता है साइन, डिनोमिनेटर में होता है कॉस, याद है? tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो न्यूमरेटर में हीरो है, डिनोमिनेटर में विलन है, तो हीरो
प्लस को प्लस रहने देगा, वहीं विलन प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वही tan a माइनस बी। तो न्यूमरेटर में हीरो है हमारा, तो नेगेटिव को नेगेटिव रहने देगा, डिनोमिनेटर में विलन है हमारा कॉस, वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। याद रहेगा, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखने हैं। अगला साइन 2 थीटा या साइन 2a का फॉर्मूला, वो एक्चुअली इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। अगर आप b की जगह a डाल दें तो साइन a प्लस a मतलब साइन 2a, तो हो जाएगा साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स साइन a कॉस a। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा इस वाले से निकल के आया है, आप ए और बी दोनों की जगह सेम एंगल रख दीजिए, थीटा थीटा रख दें, तो कॉस 2 थीटा विल बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का नाम कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। लिखते वक्त कॉस 2a लिख रहा हूं मैं, बट बोलते वक्त कॉस 2 थीटा बोल रहा हूं, इट डजंट मैटर। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला इसी का फॉर्मूला है, बी की जगह भी ए रख दीजिए। क्या होता है tan 2 थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के दो और फॉर्मूले हैं बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कि जितने फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें हम, तो वो ये वाला फॉर्मूला है। जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। फिजिक्स में तो कभी कभी यूज होगा, पर मैथ्स में इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और है तीसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे आया इनसे? ये तो यहां से आया, ये कहां से आया वो नहीं करा रहा हूं मैं अभी आपको। बट अगर आप ध्यान से देखें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको याद है आइडेंटिटी, स्क्वायर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब लिखूंगा तो माइनस 1 बचेगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और एक cos स्क्वायर थीटा पहले से है, तो क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा साइन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 1 बच जाएगा, और 2 बार माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? ये फॉर्मूले ना हमें हेल्प करते हैं क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक को लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करने में। यूटिलिटी जो इनकी सबसे बड़ी यूटिलिटी है, देख रहे हैं, इन दोनों को थोड़ा सा अरेंज करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, दिख रहा है क्या? एंड साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अगर इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे आप, तो आपको दिखेगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a होल डिवाइडेड बाई 2, एंड साइन स्क्वायर a कैन बी रिटर्न इक्वल टू 1 माइनस cos 2a होल डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये फॉर्मूले हमको बहुत बहुत हेल्प करते हैं मैथ्स में क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने में, पावर को घटाने में, पावर को गायब कर देने में। क्वाड्रेटिक का मतलब समझ रहे हैं ना? पावर रेज्ड है,
कॉस स्क्वायर ऑफ समथिंग में से स्क्वायर को हटाने में हेल्प करते हैं हमको। हाँ, वो करने में एंगल भी बदल जा रहा है, एंगल डबल हो जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट बात है स्क्वायर गायब हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलों में बेटा अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो याद तो सभी करने हैं, बट यूटिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा ये वाले यूज होंगे, कॉस के डबल एंगल फॉर्म, कॉस के डबल एंगल फॉर्म। 3 फॉर्म है कॉस के डबल एंगल का। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिमाग में बैठा लेना है इसको, बैठा लेना है दिमाग में, वैसे सारी फॉर्मूले बैठाने हैं दिमाग में। चल कल करेंगे इसके आगे।